अक्सर हमने सुना है स्वतंत्र भारत के इतिहास में चंद लोग ऐसे हुए हैं जिनके निर्भीक फैसलों ने उन्हें लौह महिला का खिताब दिलाया। इंदिरा गांधी कोट्स इन हिंदी सोर्स से लिया गया ये कोट ना बिल्कुल सटीक बैठता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी फौलादी हौसले वाली शख्सियत के सफर को गहराई से समझेंगे। तो आज का इस खास विश्लेषण में हम भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी के उस महाकाव्य जैसे और हाँ विवादों से भरे जीवन को ट्रेस करेंगे। वो जीवन जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अर्ली लाइफ और लव स्टोरी, उनका पॉलिटिकल राइज, 1971 की वो ऐतिहासिक जंग, इमरजेंसी का दौर और आखिर में उनका असैसिनेशन और लेगेसी। चलिए सीधे शुरू करते हैं। सेक्शन 1, बचपन और एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी। चलिए सीधे चलते हैं इलाहाबाद के उस मशहूर आनंद भवन में जहां उनका जन्म हुआ। एक ऐसा घर जहां हर वक्त बस आज़ादी के संघर्ष की ही हवाएं बहती रहती थी। अगर हम प्रारंभिक जीवन मार्च 1930 तक इंदिरा सोर्स को देखें तो पता चलता है कि 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा के अंदर पॉलिटिक्स के बीज बहुत ही छोटी उम्र में बो दिए गए थे। सोचिए जब वो सिर्फ 12 साल की थी ना 1930 में, तब उन्होंने बच्चों की एक वानर सेना बना डाली थी। और हाँ, ये कोई खेल कूद नहीं था। इन बच्चों ने मैसेजेस पहुंचाने और पर्चे बांटने जैसे कामों से फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसके बाद 1937 में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गईं और फिर 1942 में उनकी शादी हुई। और यहीं से शुरू होती है एक बेहद दिलचस्प कहानी, इंदिरा गांधी और फिरोज की वो लव स्टोरी। आज तक सोर्स बताता है कि इंदिरा और एक पारसी युवक फिरोज की पहली मुलाकात 1930 में हुई थी, जब फिरोज ने उनकी बीमार मां कमला नेहरू जी की देखभाल की थी। पर देखिए, ये लव स्टोरी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। दोनों के धर्म अलग थे, उम्र में भी फासला था और यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शुरुआत में इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। लेकिन फिर क्या हुआ? महात्मा गांधी जी ने बीच बचाव किया। उन्होंने फिरोज को अपना गांधी सरनेम दिया और फाइनली मार्च 1942 में हिंदू रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी हो गई। मतलब तमाम सामाजिक और राजनीतिक दीवारों को तोड़कर ये रिश्ता कायम हुआ। सेक्शन 2, द पॉलिटिकल राइज। अब उनकी पर्सनल लाइफ से निकलकर देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका राजनीतिक ग्राफ कैसे इतनी तेजी से ऊपर गया। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है उनके फैसलों की रफ्तार। इंदिरा गांधी का जीवन परिचय नोट्स एनसीईआरटी के मुताबिक 1955 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल होने से लेकर सिर्फ 4 साल बाद 1959 में पार्टी प्रेसिडेंट बनने तक उन्होंने अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली थी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के अचानक निधन के बाद वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने कुछ ऐसे बोल्ड फैसले लिए जिसने सबको हैरान कर दिया। 1969 में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन करना हो या फिर राजा महाराजाओं को मिलने वाली आर्थिक मदद यानी प्रिवी पर्स को खत्म करना, इन कड़े फैसलों ने ही उनकी वो आयरन लेडी वाली इमेज बनाई। और फिर 1971 में उनका वो मशहूर नारा गरीबी हटाओ, जिसने उन्हें भारी बहुमत से शानदार जीत दिलाई। सेक्शन 3, द 1971 इंडो-पाक वॉर। अब तक वो अपने पॉलिटिकल करियर के पीक पर पहुंच चुकी थी और तभी उनके और शायद पूरे साउथ एशिया के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए इंदिरा गांधी और 1971 का भारत पाक युद्ध सोर्स एकदम सही तस्वीर पेश करता है। हुआ ये था कि ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत भयंकर मानवीय संकट खड़ा हो गया था। नतीजा, वहां से करीब 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत आ गए, जिससे हमारे संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी हड़बड़ाहट में कदम उठा सकता था, है ना? लेकिन इंदिरा गांधी ने गजब का रणनीतिक संयम और कूटनीति दिखाई। उन्होंने भारतीय सेना को पूरी तैयारी करने का वक्त दिया और दुनिया भर में अपना डिप्लोमैटिक कैंपेन चलाया। फिर 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेसों पर हमला किया, तब भारत ने इसे सीधा युद्ध का ऐलान मान लिया। उसके बाद जो हुआ वो तो खैर इतिहास में दर्ज है। सिर्फ 13 दिनों के अंदर 16 दिसंबर को भारत ने एक ऐसी शानदार सैन्य जीत हासिल की जिसने दुनिया के नक्शे पर एक नए देश को जन्म दिया, बांग्लादेश। ये नंबर देखिए, 90,000। ईस्ट पाकिस्तान में 90,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। हमारे सोर्स के हिसाब से दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की यह सबसे बड़ी मिलिट्री डिफीट थी। इस एक जीत ने इंदिरा गांधी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक अनबीटेबल लीडर के तौर पर खड़ा कर दिया। सेक्शन 4, द इमरजेंसी एरा। 1971 की उस महान जीत के कुछ ही साल बाद भारतीय राजनीति ने एक एकदम अलग और सच कहें तो एक काफी अंधकारमय दौर देखा। ये भारतीय राजनीतिक इतिहास का शायद सबसे ज्यादा डिबेटेड चैप्टर है।
अब देखिए, इस दौर को पूरी तरह न्यूट्रल होकर समझने के लिए इंदिरा आपातकाल सोर्स ने दोनों पहलुओं को हमारे सामने रखा है। एक तरफ सरकार का अपना तर्क था। उनका कहना था कि देश में भारी आर्थिक संकट है, जेपी आंदोलन की वजह से अराजकता फैल रही है, और फिर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को ही रद्द कर दिया था, जिससे देश में भयंकर अस्थिरता आ रही थी। तो स्टेबिलिटी वापस लाने के नाम पर 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसके अंजाम को देखें तो लोकतांत्रिक नजरिए से वो बेहद सख्त थे। लोगों की सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक स्वतंत्रताएं सस्पेंड कर दी गईं। जेपी समेत तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रेस की आज़ादी पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई और बड़े लेवल पर नसबंदी अभियान भी चलाए गए। आइए देखते हैं कि ये इवेंट्स आगे कैसे अनफोल्ड हुए। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1977 आते आते जब इकनॉमी थोड़ी स्टेबल हुई तो इंदिरा गांधी ने खुद ही इमरजेंसी हटा ली और आम चुनावों का ऐलान कर दिया। नतीजा, उन्हें एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जनता के इस फैसले को पूरी तरह एक्सेप्ट किया। और फिर इस पूरी पॉलिटिकल जर्नी का सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक टर्न आया साल 1980 में, जब उन्होंने एक बार फिर से चुनाव जीता और सत्ता में एक जोरदार वापसी की। सेक्शन 5 असैसिनेशन एंड लेगेसी। 1980 में सत्ता में लौटने के बाद का उनका वक्त कई नई और काफ़ी हिंसक चुनौतियों से भरा रहा, जो हमें इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से तक ले जाता है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी हत्याकांड और इंदिरा गांधी की जीवनी हेल्प हिंदी में, इन दोनों सोर्सेस को देखें तो पता चलता है कि जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो सैन्य कार्रवाई हुई थी, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसकी वजह से सिख समुदाय में एक बहुत गहरा आक्रोश पैदा हो गया था। और इसी के चलते 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सिर्फ 66 साल की उम्र में भारत के एक बहुत बड़े युग का ये एक बेहद दर्दनाक अंत था। आज दिल्ली के राजघाट इलाके में जो उनका मेमोरियल है ना, शक्ति स्थल, वो आज भी उस आयरन लेडी की याद दिलाता है। तो इस पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनियर के बाद एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है, इतिहास आखिर उस लौह महिला को कैसे बैलेंस करे जिसने एक तरफ 1971 में अदम्य साहस दिखाते हुए एक नए देश को आज़ाद कराया और दूसरी तरफ इमरजेंसी लगाकर अपने ही देश के लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सवाल है जो हमें भारत के इतिहास के पन्नों को और गहराई से खंगालने पर मजबूर कर देगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।